आज पर्युषण महापर्व का अंतिम दिवस। वैसे तो आज सप्तम दिवस है, लेकिन हमारे कल्प शास्त्र के अनुसार अंतिम दिन, क्योंकि आज हमारा कल्प शास्त्र पूर्ण हो जाएगा। तो आज 7वां दिन पर्युषण महापर्व का प्रेरणा दे रहा है कि आप सारे व्यसनों को अपने जीवन से खत्म कर दें। कोई भी व्यसन हमारे जीवन में ना हो। जरूरी नहीं है कि व्यसन सिर्फ गुटखा खाना, शराब पीना, तंबाकू खाना, यही मांस आदि, ये सब व्यसन होते हैं। व्यसन हमारे जीवन में लगातार लगे हुए हैं। एक जो व्यसन, जैसे हमें रट होती है, एक चाय पीने की जो रट है, वो भी एक तरीके का व्यसन ही है, क्योंकि जिस चीज की हमने लत लगा ली अपने जीवन में, वो व्यसन है। किसी भी चीज को रट हमें जीवन में नहीं होनी चाहिए। हमारा जीवन ऐसा हो कि हम सहजता से जिएं। कुछ भी आ जाए तो वो स्वीकार है, और कुछ नहीं मिलेगा तो भी स्वीकार है। तब भी जीवन सहजता से एकदम प्रेम भावों के साथ आगे बढ़ता चला जाए। अगर जीवन में कोई भी व्यसन लग गया, कोई भी चीज की आदत लग गई, तो जीवन हमारा आगे चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी भी चीज का व्यसन हो जीवन में, कोई भी व्यसन जीवन में नहीं लगाना चाहिए। तो हमें ये प्रेरणा देते हैं, शास्त्र हमें प्रेरणा देते हैं, गुरु भगवंत हमें प्रेरणा देते हैं कि आप अपने जीवन को हर प्रकार के व्यसन से दूर रखें। किसी भी प्रकार का व्यसन जीवन में न लाएं। एक छोटा सा अणु होता है, अणु बम के बारे में आपने सुना है। वो जो अणु बम होता है, अगर उसको खंडित किया जाए, तोड़ा जाए, तो उसके 3 भाग बनते हैं, एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। जब वो अणु खंडित हो गया, छोटी छोटी मात्रा में आ गया, तब भी वो विस्फोट, बहुत भयंकर विस्फोट कर सकता है। छोटा सा अणु इतना बड़ा विस्फोट कर सकता है जो पूरी दुनिया में तबाही मचा सकता है। एक छोटा सा बीज पेड़ बनने वाला जो बीज होता है, बहुत छोटा होता है। जब उसे धरती में दबाया जाता है, तो वो अपने अस्तित्व को धरती में मिला देता है, धरती में अपने आप को समा देता है। और फिर जब वो बाद में निकलता है तो बहुत बड़ा पेड़ बरगद बनकर, बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, विशाल होता है, एकदम कितना मजबूत होता है। तो वो छोटा सा बीज जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन जब वो अपने आप को भूमि में दबा देता है, भूमि के अंदर विलयमान हो जाता है, तो वो इतना बड़ा बरगद का पेड़ बनकर बाहर निकलता है। इसी तरह से मनुष्य भी छोटा सा जीवन लेकर उत्पन्न होता है, तो लेकिन उस जीवन के अंदर सद्गुणों का रस भर जाए, विनय का गुण आ जाए, पानी उसमें विनय का डल जाए, तो वो जीवन भी कितना पल्पित और पुष्पित होकर बाहर आएगा। तो ये आगम की वाणी भी हमारी ऐसी ही है। अगर इसको हम अंतर्भावों से, रोम रोम से, कण कण से इसको अंतर में समा ले, तो हमारा जीवन भी उस बीज के भांति पहले तो दब जाएगा, फिर एक पेड़ बनके, विशाल काय पेड़ बनके बाहर आएगा, और हमारा जीवन चमकृत हो जाएगा। जिस तरह से प्रभु महावीर का जीवन छोटा सा बीज डाला था, उस नैसार ने समकित का छोटा सा बीज डाला था। क्या
आहार दान दिया था, और जब वो बीज रोपण हुआ तो वो चेतना आगे जाकर महावीर बन गई, प्रभु बन गई, हमारे सिर के नाथ बन गए वो आत्मा। वो तो फिर हम भी अपने जीवन में ऐसा ही बीज रोपण कर लें, ऐसा ही बीज हमारे अंदर भी आ जाए, तो ये आत्मा भी परमात्मा बन सकती है। तो इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए हमें थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। आप देख ही रहे हैं कि लोग कितना प्रयास कर रहे हैं। इन दिनों में भी अगर अपने घर में आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, तो फिर कैसे जीवन का यापन होगा, कैसे जीवन आगे बढ़ेगा, कैसे वो सपना देख सकते हैं उस प्रभु महावीर का बनने का, उस आत्मा को परमात्मा बनने का सपना कैसे देखा जा सकता है। वो सपना तो तभी पूरा होगा जब हम उसके लिए कुछ प्रयास करेंगे, जब हम उसके लिए कुछ कदम आगे बढ़ाएंगे, जब हम कुछ त्याग में आएंगे, तप करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, प्रभु की वाणी को सुनेंगे, चितारेंगे, मनन करेंगे, उस पर ध्यान करेंगे, अमल करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, तभी हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए हम आगम की वासना कर रहे हैं। आज सप्तम दिवस, और उसमें हमने अभी तक 24 तीर्थंकर परमात्मा का वर्णन सुना। कल हमने गंधरावली भी सुनी। आज आती है कि पर्युषण की समाचारी। जीवन में समाचारी का क्या महत्व है, आचार्यों ने उस समय की क्या समाचारी थी। धीरे धीरे युग परिवर्तन होता गया, और समाचारी जैसे जैसे आचार्य समाचारी रखते हैं और हम उन्हीं पर अमल करते चलते हैं आगे। तो उस समाचारी के विषय में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तेनंग कालिनंग तेनंग समनेनंग समने भगवन महावीरे वासानंग सवासई राय मासे वैकंते वासावासंग पज्जोस वेई से केंठेनंग भंते एवं बुच्चई समने भगवन महावीरे वासानंग सविसई राय मासे वैकंते वासावासंग पज्जोस वेई। उस काल श्रमण भगवान महावीर स्वामी वर्षा काल के 1 मास और 20 दिन व्यतीत होने पर आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा से 50 दिन बाद भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को पर्युषण पर्व मतलब कि संवत्सरी करते थे। ऐसा प्रभु के समय में हुआ, और ऐसा क्यों कहा गया कि श्रमण भगवान महावीर स्वामी 1 मास 20 दिन के बाद ही पर्युषण पर्व करते हैं। जौन पायनंग आगारीनंग आगाराइन कड़ियाइन उक्कपियाइन छन्नाइन लित्ताइन छट्टाइन मट्ठाइन संपधूमि आइन खाओ दगाइन खाए निद्दमाइन अपनो अट्ठाए कड़ाइन परिभुत्ताइन परिणामियाइन भवंती से तेनठेनंग एवं बुच्चई समने भगवन महावीरे वासानंग सविसई राय मासे वैकंते वासा वासंग पज्जोस वेई। वर्षा काल के प्रारंभ में, उस समय में जो परिस्थिति थी, जब चातुर्मास बैठता था तो उसी समय वर्षा काल प्रारंभ हो जाता था, वर्षा ऋतु लग जाती थी। तो उस समय में लोग क्या करते थे, अपने मकानों को पानी से पोंछकर और उसमें चूना और खड़िया से पोतते थे, उसको मकान की लिपाई पुताई करते थे, उससे गोबर आदि इन चीजों से लीपते थे। तो गृहस्थ लोग ये सब चीजों के करने के बाद घरों को ऐसे साफ सुथरा बनाते थे, अच्छा कि मतलब देखने में ठीक लगे वो घर। तो वो इस तरह से साधु के निमित्त तो कार्य ना हो और ना साधु को इसमें आरंभ का निमित्त बनना पड़े। मतलब क्योंकि जब वो घर लीप देंगे तो फिर जब
विहार करेंगे तब घरों में या कहीं किसी स्थान पे रहना पड़ेगा तो घर भी आएंगे, तो उस समय घर गीले होंगे, लीपे हुए होंगे, तो साधु साध्वी कहाँ ठहरेंगे। तो इस तरह से तो वो चातुर्मास लगता था, चातुर्मास में रुकते थे और उसी समय वर्षा काल भी प्रारंभ हो जाता था। तो इस तरह से वर्षा काल के 1 मास और 20 दिन व्यतीत होने पर प्रभु महावीर पर्यूषण करते थे, तब तक वो सूख जाए, उसको सूखने का टाइम मिल जाए, तो ऐसा कहा जाता था। जिस प्रकार भगवान महावीर स्वामी 1 मास 20 दिन मतलब कि 50 दिन बीतने पर पर्यूषण करते थे, उन्हीं की वही समाचारी को गंधर्वों ने अपनाया। अब जो गंधर्वों ने किया वही स्थविरों ने किया, और जो स्थविरों ने किया वही आचार्यों ने किया, और जैसा आचार्यों ने किया वैसा ही उपाध्यायों ने किया, और जैसा उपाध्यायों ने किया वैसा ही साधु करते आ रहे हैं। वासा वासंग पज्जोसवीयानं कप्पई निगंथान वा निगंथीन वा सब्बो समन्ता सक्कोसं जोगनं ओगहं ओगिनिहंतानं चिट्ठौ अहलंदमवि ओगहे। वासा वासंग पज्जोसवीयानं कप्पई निगंथान वा निगंथीन वा समन्ता सक्कोसं जोअं भिखारियाय गंतु परिनियते। तो अब उसमें चातुर्मास में साधु साध्वियों को उन प्रभु ने बताया, आचार्यों ने बताया कि उस समय साधु साध्वियों को 4 कोस तक मतलब 4 कोस इधर उधर जाना आना कल्पता था, गोचरी आदि के लिए भी, मतलब 4 कोस इस साइड भी जा सकते हैं, 4 कोस उस साइड भी जा सकते हैं, गोचरी आदि को ग्रहण लेने के लिए। वासा वासंग पज्जोस्वियानं अथे गईयानं एवं बुत्त पुव्वं भवई पड़ी गाहे हिंग भंते एवं से कप्पई पड़ी गाहितय 9 से कप्पई दावितय। और ऐसे ही चातुर्मास में साधु साध्वी आचार्य गुरु भगवंत आदि से पूछकर तो उनसे आज्ञा लेकर ही गोचरी को जाना कल्पता, कि मतलब कि मैं इधर गोचरी को जा रहा हूं अंश आदि के लिए, तो उनके लिए वो ले जाना कल्पता था। प्रभु मतलब जो भी आचार्य आदि हुए उनसे पूछना और पूछकर जाना। वासा वासंग पज्जोस्वियानं नो कप्पई निगंथानं वा निगंथीन वा हट्टानं आरुगनानं बलि असरीरानं इमाओ बगियो अभिखनं आहारितय तं जहा खीरं दहिं खबियं सप्पिंग तिल्लं गुड़ो इंक। चातुर्मास में वैसे तो कभी भी ये समाचारी तो बनाई, ये प्रभु ने बताया तो ये चातुर्मास के विषय में बता रहे हैं, परंतु ये जो हमें कुछ भी त्याग आदि करना तो अपनी इच्छा के ऊपर है कि हम हर समय जो भी हमसे बन पड़े हमें त्याग करना कल्पता है। कि उस समय में कहा है कुछ विज्ञों का त्याग करना चाहिए, जैसे कि 5 विज्ञ बताते हैं, दूध दही मक्खन घी तेल गुड़ शक्कर आदि। तो इनका थोड़ा थोड़ा कभी 1 विगी छोड़ दी, कभी 2 विगी, कभी 3, अपने इच्छा के अनुसार जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा 3 विगी रखनी चाहिए और बाकी का त्याग करना चाहिए। और जरूरत पड़ जाए तो लेना अलग बात है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो तो 3 बीघे से ज्यादा ना लगाएं। तो इतना त्याग करना चाहिए, इतना ही कल्पता है। बाकी अपनी अपनी इच्छा के अनुसार है, जिसको जितना करना है। वासा वासं पज्जोस्वियस छट्टम बत्तीयस भिक्षुस कपंती 2 गोयर काला गाहा वैकुलं भत्ताए व पानाए व निख मित्य व पविसितय। वासा वासं पज्जोस्वियस अट्ठम भत्तीयस भिक्षुस कंपति 2 गोयर काला गाहा वैकुलं भत्ताए व पानाए व निख मित्य व पविसितय व वासा वासं
पज्जोस्वियस बिगिठ भत्ती अस भिक्षुस कपंती सवेसी गोयर काला गाहा वही कुलंग भत्ताए वा पानाए वा निख मित्तिये वा पविसित्तये वा। प्रभु ने बताया तपस्या के समय में साधु साध्वियों को 4-5 बार भी एक ही गृहस्थ के यहाँ से लाना कलकता है। मतलब आहार पानी किसी साधु साध्वी की तपस्या चल रही है, कुछ लेके आना है तो 4-5 बार भी लाना पड़े तो वो कलकता है। जितनी मतलब बार, क्योंकि उनको कुछ देना बार बार तपस्या में पारने के बाद कुछ देना कलकता होता है, तो इसलिए उनको बार बार अगर जाना पड़ जाए गृहस्थ के घर में तो उनको जाना कलकता है। ये सब समाचारी बनी हुई थी उस समय की। वासा वासं पज्जोस वियस संखादतियस भिक्षुस कपत्ति पंचदत्यो भोयन सरस पड़ी गाहित पंच पानगस अहवा चतारी भोयगस पंच पानगस अहवा पच भोयगस चतारी पानगस तत्थन एगा दत्ती लोन सायन मित्त बवी पड़ी गहिया सिया कपई से तद्दी वसंग तेनेव भत्तठेन पज्जोस वत्सवतिये नो से कपई दुचंपी गहा वही कूलंग भत्ताए व पानाए व निख मित्ते व पविसित्तये व। साधु साध्वी को किसी भी साध्वी की कोई अभिग्रह है कि उन्होंने इतनी दत्ती का आहार लेना है। दत्ती आप जानते हैं? दत्ती का मतलब होता है, जैसे बड़े महाराज जी ने आपको वो पचखान कराया था कि एकाशना करना है कि आपने 1 दत्ती लेनी है या 2, मतलब एक बार में जितना आ जाए उतना लेना है या 2 बार में जितना आ जाए उतना लेना है, उसको बोलते हैं दत्ती। मतलब कि आपने चाहे थोड़ी सी चीज एक बार में डाल दी तो 1 दत्ती, चाहे ज्यादा सारी एक साथ डाल दी तो तब भी 1 ही दत्ती। तो इस तरह से ये दत्ती होती है कि जिसको जितनी दत्ती लेनी है उतनी संख्या को नियम बनाना। मतलब साधु साध्वियों के नियम यदि करे तो उतनी ही दत्ती पानी और आहार लेनी कलपती है। गृहस्थ वही या कड़छी या हाथ जिस भी चीज से दे रहे हो, चाहे कड़छी से देना हो तो 1 बार में डाला, 1 कड़छी भर के डाला तो 1 दत्ती मानी गई। चाहे हाथ से उठा के डाला, 1 बार में जितना उठा के डाल दिया तो वो 1 दत्ती गिनी गई। तो ये इस तरह से दत्ती की बात है कि ये दत्ती जिसको जितना साधु साध्वी को लेना होता है उतनी दत्ती को कहा गया है। तो इस तरह से ये दत्ती के बारे में बताया। वासा वासंग पंग नो कप्पई पानी पड़ी गहयस भिक्षुस कागन फुये मित्त मवि अट्ठी कायंसी निवे मानंसी गहा वही कूलंग भत्ताए व पानाए व निख मित्ताए व पवि सित्तये व वासा वासंग पंडंग पानी पड़ी गहियस भिक्षुस नो कप्पई अगिहंसी पिंड वायंग पड़ी गाहिता पज्जो सवे मानस सहसा बुट्ठी काए निव इज्जा देसंग भुज्जा देश मादाए से पानीना पानी परी पहिता ओरिंग सिंह वा नंग नीली जा कखंसी वा नंग समाह डिजा आह छनावी वा लेनावी वा उगा गिजा रुख मुलानी वा उबा गच्छिजा जहाँ से पानी सिंदय वा दर गए वा दग फुसिया वा नो परिया वज्जई वासा वासंग पानी पड़ी गहिं अस भिक्षुस जंग किंग चिंग कन फुसिंग अमी तंपी निवडई सो ने कप्पई गहा वही कूलंग भत्ताए व निख मित्ते व पिवी सित्तये वा। अब इसमें बताया गया है कि जे आहार पानी लेने के लिए साधु साध्वी गृहस्थ के घर गोचरी को गए और वहां पर एकदम बरसात हो जाए तो उनको वहीं पर ठहर जाना चाहिए, तो उस समय नहीं आना चाहिए। परंतु अगर बरसात लगातार चलती जा रही है और शाम हो गई, शाम होने का वक्त आ गया और बरसात लगातार हो रही है,
तब उस समय कहा गया है कि वो साधु साध्वी वापस अपने स्थान पर जहां वो रुके हुए हैं तो उनको वहां बरसात में भी आना कलपता है। गृहस्थ के घर में रुकना नहीं कलपता। मतलब अगर बरसात हो रही है और वो गोचरी के लिए गए हुए हैं, पूरा दिन इंतजार कर लिया, परंतु शाम होने तक भी बरसात नहीं रुकी, तो वो बरसात में ही अपने स्थान पर वापस आ सकते हैं, क्योंकि रात्रि में उनको वहां नहीं ठहरना। वासावासं पज्जोस्वीयस्य निगंथस गाहावई कुलं पिंडवाय पड़ी आए अनुपविठस निगिचिए निगिय बुट्टी काय निवई इज्जा कप्पई से अहे आरामंसी व जाव उवा गच्छन्तिये तथ्य नो कप्पई एगस निगंथस एगाय निगंथिये एगो चिथितये लत्थ कप्पई एगस निगंथस दुन्नहं गिन्हथीनं एगो चिठितये तथ्य नो कप्पई दुन्नहं निगंथान एगायन निगंथी एगो चिठतये तथ्य नो कप्पई दुन्नहं निगंथानं दुन्नहं निगंथीनं एगो चिठितये अथि इत्थ के पंचमे खुंडुए व खुंडी आवे व अन्य सी व संलोय संपड़ी दुवारे एवं नहं कप्पई एगो चिठितये। साधु साध्वी, ये बताया गया है आचार्यों भगवंतों ने कि एक साध्वी अगर बैठी हुई है और एक साधु आके बैठ जाए तो उनको नहीं कलपता। अगर एक साध्वी है तो फिर आके और गृहस्थी या कोई भी या 2 साध्वियां या 3 साध्वियां बैठे तो ही साथ में बैठना कलपता है। स्त्री से एक साधु हो तो एक साध्वी को बैठना नहीं कलपता। मतलब कि आके इकट्ठे होके बैठे, एक एक को बैठना नहीं कलपता। तो ये आचार्य भगवंतों ने बोला है कि एक साधु एक साध्वी अलग से एक कमरे में या एक स्थान पर नहीं बैठे उठे, तो उनको इकट्ठे होके, या तो 3-4 साध्वियां हैं एक साधु आ गए, और या फिर 3-4 साधु हैं और 2-3 साध्वियां या कोई गृहस्थी बैठे हैं, तो उनको आना जाना कलपता है। तो वैसे ऐसे नहीं कलपता। तो ये समाचारी, इस तरह से ये सारी समाचारी हमारे आचार्य भगवंतों ने हमें बताई है कि ऐसे ऐसे समाचारी के अनुसार अपने जीवन का यापन करें। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कोई कोई चीजों में परिवर्तन आया है, पर वैसे ही समाचारी चलती आ रही है। अब जैसे कोई साधु साध्वी बीमार हो गए चातुर्मास के अंदर ही, तो उनको डॉक्टर आदि को दिखाना कलपता है, किसी भी वैद्य डॉक्टर या उनकी चिकित्सा करवानी कलपती है। तो इस तरह से वो अपनी चिकित्सा करवाने के लिए जा आ सकते हैं। तो उसके लिए बताया गया है कि 4-5 कोस दूरी तक भी जा सकते हैं, और इस तरह से इलाज के लिए अपने तो वो जा सकते हैं। और साधु साध्वियों को लोच आदि बताया गया है कि संवत्सरी से पहले लोच करना कलपता है, कि उससे पहले अपनी लोच कर ले। जैसे ही संवत्सरी की रात सिर पे बाल रखने नहीं है, उससे पहले ही लोच कर सकते हैं। चाहे किसी की तबीयत खराब है, किसी साधु साध्वी की बहुत एकदम अंत समय में, मतलब जैसे कि संवत्सरी वाले दिन भी कलपता है, लेकिन कब? प्रतिक्रमण से पहले वो कर सकते हैं। तो लोच आदि करना है साधु साध्वियों के लिए। तो इस तरह से ये संवत्सरी के लिए, और फिर उसी दिन संवत्सरी की रात को शुद्ध भावों से किसी के मन को ठेस पहुंची हो, किसी को बुरा भला कहा हो, आपस में किसी के साथ मन मुटाव हो, तो उससे पहले ही, रात्रि व्यतीत करने से पहले ही क्षमा याचना कर लेना। ये आचार्य भगवंतों ने बोला है कि मिच्छामि दुक्कडम कर लेना, प्रतिक्रमण करके ही अपनी रात को व्यतीत करना। वासावासं पज्जोस्वियानं निगंथानं व निगंथीनं व कप्पई अनयंसि दिस्सिं व अनुदिस्सिं
अविगिज्य भत्था पानंग गवेसितये से किमाहु भंते ओसनंग समना भगवंतो वासासु तवं संपूता भवंती तवसी दुवले किलंते मुच्छिच वा पड़ी पवडिच वा तामे दिसिंग वा अनु दिसिंग वा समना भगवंतो पड़ी जागरंती। तो इस तरह से प्रभु ने कहा कि साधु साधियों को यदि किसी भी दिशा विदिशा आहार पानी के लिए जाना हो, कहीं पर भी आहार पानी के लिए जाना हो, तो पहले गुरु भगवंतों की आज्ञा लेके उनको बता के कि मैं जा रहा हूँ आहार पानी को, और उनको ये बात बता के कि मैं इस साइड में जो कोई भी मतलब किसी भी साइड में जाना हो, किसी गली या कोई भी जगह पर, तो बता के जाएं कि मैं इधर की साइड जा रहा हूं, कि रास्ते में कोई घटना घट जाए या कोई साधु साध्वी मूर्छित हो जाए या कुछ, तो उनको ध्यान रहे कि वो इधर की साइड गए, तो वो अब गुरु भगवान ध्यान रखेंगे। तो इसीलिए बताकर जाने के लिए कहा गया है। वासा वासंग पज्जोस्वियानंग कप्पई निगंथानंग व निगंथीन व जाव चतारी पंच जोय नाई गंतु पड़ी नियतये अंतरा विय से कप्पई वह नौ से कप्पयंतं रैनी तथैव उवायना वित्तये। अब वही कि अगर कोई बीमार पड़ जाए साधु साध्वी या कुछ, तो वैद्य आदि को बुलाएं, उनका इलाज आदि करवाएं, और कुछ थोड़ी दूर भी जाना पड़ जाए 4-5 कोस दूर, तो वो जा सकते हैं। ये सारी समाचारी हमारे आचार्य भगवंतों ने बताई है, तो इसी के अनुसार हमें अपने जीवन का यापन करना है। अब अंतिम हम पड़ाव पर अपने आ रहे हैं, तो हम अपने शास्त्र को अंतिम आहुति देने के लिए 1 मिनट के लिए आप सब खड़े हो जाएं। खड़े होके हम अंतिम आहुति अपने शास्त्र को देंगे। मूल तेनं कालेनं तेनं समनेनं समने भगवन महावीरे राय गिहे नगरे गुणशीलय चेये बहुनं समनानं बहुनं समनेनं बहुनं सावयानं बहुनं सावियानं बहुनं देवानं बहुनं देविनं मध्य गए चेव एव माइखई एवं भाषाई एवं पन्नवेई एवं परुवेई पज्जो सवना कप्पो नाम अध्ययनं स अट्ठं सहे उयं सकारणं स सुत्तं स अट्ठं सौभवं सवागरणं भुज्जो भुज्जा उवदंसे इति वेमी। उस काल अर्थात चौथे आरे के अंत में भगवान महावीर स्वामी ने राजगृह नगर के समशरण में, राजगृह नगर के गुणशीलक उद्यान में अनेकों साधु साध्वी श्रावक श्राविकाएं देव देवियां, इन सब के बीच में मन वचन काया का योग जब आपस में मिल रहा था, उस समय फल परूपना द्वारा प्रज्ञापित किया है, इस प्रकार की परूपना की है। और पयूषण कल्प नाम अध्ययन का, कल्प नामक अध्ययन का, कल्प शास्त्र के उसका अर्थ हेतु कारण सूत्र सूत्रार्थ और व्याकरण सहित पुनः पुनः उपदेश दिया है। यह बात भद्रबाहु स्वामी ने अपने शिष्य समुदाय को कही। तो इसी के साथ हमारा शास्त्र अंतिम समाप्त हो गया। तो इसी के साथ में जो कोई भी शास्त्र को पढ़ने में, बोलने में, करने में, सुनाने में कोई भी मुझसे त्रुटि हुई हो, तो उसके लिए मैं अंतर हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। आप सबकी साक्षी से मैं सूत्र संबंधी क्षमा याचना करती हूँ। आग में तिविहे पनत्ते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ए हवा श्री ज्ञान के विषय जे कोई अतिचार लगा होए ते मैं आलाऊं। जम बाइदम बच्चा मेलियम हीन अखरम अचखरम पैहिनं विनेहिनं जोगिनं घोषिनं
सुट्ठू दीनं दुट्ठू परीक्षं अकाले कौ सज्जाऊ काले न कौ सज्जाऊ असज्जायम सज्जायम सज्जायम न असज्जायम भंता गुंता विचारता ज्ञानी ज्ञानवंत की अविन्य अशातना हुई हो। जो मैं सूत्र संबंधी अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम। जो मैं सूत्र अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम। जो मैं सूत्र अय्यार को तस्मिच्छामि दुक्कडम। मुझे शास्त्र संबंधी सुनाते हुए, बोलते हुए और कुछ ऊंचा नीचा शब्द पड़ा हो उसके संबंधित मुझे कोई भी मैंने गलती की हो तो मैं आप सबकी साक्षी से शास्त्र संबंधी क्षमा याचना करती हूँ। अब हमने प्रभु महावीर के 27 भवों के विषय में हम बता रहे थे, तो उसमें हमने कितने भव सुन लिए थे प्रभु के? कौन सा भव हुआ था कल? कौन सा भव किया था हमने कल? प्रिय मित्र चक्रवर्ती का। चक्रवर्ती का भव आना है ना। विमल का भव सुना था 22वां। अब हमारा 23वां भव चक्रवर्ती का भव। प्रिय मित्र, मूका नगरी में धनंजय राजा, धारणी रानी, उनके एक पुत्र का जन्म होता है। पुत्र बहुत ही सुंदर, एकदम हष्ट पुष्ट प्यारा सा बालक, नाम रखा प्रिय मित्र। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हुआ। हाँ, वो बालक बड़ा हुआ, राजा के सिंहासन पर बैठने योग्य हो गया। अब वो राजा प्रिय मित्र क्या बनने वाला है? चक्रवर्ती। और चक्रवर्ती 6 खंड का राजा होता है। मतलब 6 खंड का वो राजा बनता है। 6 खंड पूरे उसके हो जाते हैं, सब उसकी अधीनता में चलते हैं सारे राजन। तो इतना बलशाली, शक्तिशाली, और वो बहुत ही राजा चक्रवर्ती ये चाहता था कि मैं हर समय मेरी नगरी में सब खुश रहें, कहीं भी कोई दुखी ना हो, कि कोई नगरी में कोई पापी भी पाप ना कर सके, कोई दुर्जन भी दुराचारी ना बन सके, कोई अपराधी भी कारणवश भी अपराध ना करे, और कोई दुष्ट भी कोई दुष्ट कर्म ना करने वाला हो। ऐसा हर समय प्रिय मित्र यही सोचता था, मेरी नगरी में सब खुश रहें, सब खुशहाली से रहें, सारी प्रजा सुख चैन से जिए। अब वो राजा अपने मंत्री के साथ देखने गया अपनी नगरी को, कि मेरी नगरी में सब खुश हैं, किसी को कोई परेशानी, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अपनी नगरी में चक्कर लगा रहे हैं, घूम रहे हैं। घूमते घूमते वेश बदल के घूम रहे हैं। वो उस राजा के वेश में नहीं, वेश बदल के अपनी नगरी का चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं कोई मेरी नगरी में कोई दुखी तो नहीं है, कोई परेशान तो नहीं है, मेरी नगरी में सब खुश है ना। अब चक्कर लगा रहे हैं, देख रहे हैं। देखते देखते एक जगह पर अचानक से वो खड़े हो गए और उनको बहुत स्मेल आ रही है, बहुत बदबू आ रही है। देखा चारों तरफ कि बदबू कहाँ से आ रही है। अच्छे से इंक्वायरी की, देखा, पता लगा ये बदबू किसी एक स्थान के तहखाने से आ रही है, नीचे से आ रही है। अब वो तहखाने को खोला, देखा तो उस तहखाने में क्या मिला? शराब। इतनी सारी शराब पड़ी हुई है और शराब के नशे में धुत हैं कुछ लोग, कुछ युवक,
वो युवक कौन है? राजपुरोहित का बेटा, राजपुरोहित का पुत्र, सेनापति का पुत्र, और भी जो सिपाही उनके बेटे, ये सब आपस में नशे में धुत हैं और जुआ खेल रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर एकदम राजा का मन परेशान हो गया। अरे मेरी नगरी में मेरे ही जो करने वाले, जो सेवक हैं, जो सत्ता को चलाने वाले, वो ही ये काम कर रहे हैं, तो प्रजा क्या करेगी? प्रजा कैसे सुख से रहेगी जब वो ही ठीक नहीं है? तो जो प्रजा का संचालन करने वाले ही ठीक नहीं है तो प्रजा कैसे अच्छे से चलेगी? अब राजा ने कोतवाल से कहा कि ये सब क्या हो रहा है? कोतवाल ने डरते डरते कहा कि मुझे राजपुरोहित ने ही मना किया था कि आप राजा को ये बात ना बताना। उन्होंने ही छिपाने के लिए कही थी। ये बहुत समय से चल रहा है ये सब। एकदम राजा तो बहुत परेशान हो गया कि मेरी नगरी में ऐसा कार्य हो रहा है, इसको रोकने वाला कोई नहीं है। राजपुरोहित को बुलाया और कहा कि तुम्हारे हाथ में तो सत्ता की बागडोर है। अरे तुम्हारे पुत्र, सेनापति का पुत्र, तुम ही सब, ये तुम्हारे सबके पुत्र ही ये काम कर रहे हैं, तो तुम प्रजा को क्या सीख दोगे? प्रजा कैसे सद्मार्ग पर चलेगी? तुम किसी को भी कुछ सिखाने वाले नहीं बन सकते। तो एकदम राजपुरोहित ने ताप में आकर कहा, हमें या आपको कोई अधिकार नहीं है किसी के जीवन को बदलने का। सबका अपना जीवन है, अपनी सत्ता है, अपना अधिकार है, सबके जीवन पर अपना खुद का अधिकार है, वो चाहे जैसे मर्जी जीवन जिए। एकदम राजा तो परेशान हो गया कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो फिर राजा ने इसका हल ढूंढने के लिए गुरुओं के पास गए, आचार्यों के पास गए और उनसे पूछा कि मेरी नगरी में ऐसा ऐसा हो रहा है, इसको रोकने का कुछ उपाय बताइए कि कैसे मैं अपनी प्रजा को सुखी कर सकता हूं, जब ये लोग कैसे बदलेंगे। आचार्य भगवंत ने कहा कि इन लोगों को बदलना है, पापी को तुम पाप करने से नहीं रोक सकते, पापी के पाप को तुम नहीं बदल सकते, लेकिन हाँ, पापी का पाप बदलेगा उसके खुद के बदलाव से। उसके अंदर जब तुम धर्म का बीज रोपण कर दोगे, धर्म का बीज जब उनके अंदर आ जाएगा तो वो इस पाप को करने से बच सकते हैं। तो उसके लिए तुम्हें साधना करनी पड़ेगी, उसके लिए तुम्हें अपने जीवन को तपाना पड़ेगा। तो उसी समय से राजा प्रिय मित्र 500 लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ मुनि बन गए और उत्कृष्ट तपस्या शुरू कर दी, साधना शुरू कर दी कि मेरे जीवन में इतना तप संयम आ जाए कि मैं इस दुनिया को सुख और चैन से रहने वाला बना सकूं, मैं सारी दुनिया को खुश कर सकूं, मैं सारी दुनिया के पाप संताप को मिटाने वाला बनूं। कि इतनी तपस्या की और वो वहां से अपना आयुष पूर्ण करके कहाँ गए? देवलोक में गए। अब देवलोक में जाने के बाद 24वां भव उनका देवलोक में हुआ। फिर देवलोक से वो आत्मा वापस आई भद्रा रानी के गर्भ में। भद्रा रानी और जित शत्रु राजा वो उनके माता पिता बने और नाम मिला नंदन। नंदन का भव आ गया, 25वां भव प्रभु का नंदन का। अब वो नंदन जैसे ही माँ के गर्भ में आया तो माँ को चारों तरफ ऐसा लगा कि पूरी दुनिया एकदम खुशी से जिए, हर कोई भी इस संसार में दुखी ना रहे, किसी को कोई भी दुख हो तो मैं उसका दुख मिटाने वाली बनूं। अब एकदम अचानक से
जित शत्रु राजा के सिर में बहुत तेज दर्द उठाया, बहुत ज्यादा पीड़ा, इतनी पीड़ा कि वो सहन ही नहीं हो रही, इतनी पीड़ा। तो उस पीड़ा को राजा बहुत मुश्किल हो रहा है, उसको सहन नहीं कर पा रहा, लेकिन रानी ने बहुत ही प्रेम और प्यार के साथ राजा के सिर पर हाथ फेरा, हाथ रखा। जैसे ही रानी ने राजा के सिर पर हाथ रखा तो राजा के सिर की पीड़ा एकदम समाप्त हो गई। क्यों? क्योंकि वो गर्भ का प्रभाव था। जो बच्चा गर्भ में आया था वो बच्चा दूसरों के, सारी दुनिया के दुखों को दूर करने के लिए आया था। तो वो इतनी करुणा, प्रेम, मैत्री से भरकर वो बच्चा वो गर्भ में आया। तो माँ ने जैसे ही पिता के सिर पर हाथ रखा तो वो पीड़ा दूर हो गई। अब वो बच्चा गर्भ से बाहर आया, उसके मन में एक ही भाव था, मैं मेरी नगरी में और कहीं पे भी, कोई भी इस दुनिया में भी कोई दुखी ना रहे, मैं सबके दुखों को दूर कर दूं, सबके अंदर खुशी और प्रेम का झरना बहे। हर समय बस यही भाव रहते थे। और उन्होंने अपनी नगरी में कहलवा दिया था कि अगर मेरी नगरी में किसी को कोई भी थोड़ा सा भी कोई दुख हो तो पहले मुझे आकर बताए, मैं उनके दुख को दूर करना सबसे पहला मेरा कर्तव्य होगा। अब एक दिन राजसभा में राजन बैठे हुए थे, नंदन, तो एक ब्राह्मण आया, उसने रोते चीखते बिलखते हुए कहा कि मेरे पुत्र को बहुत तेज ज्वर है, और वो इतना तेज ज्वर है, इतना भयंकर उसको पीड़ा हो रही है, उसकी पीड़ा असहनीय हो रही है, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा, इतना उपचार किया, सब कुछ करा जा रहा है, परंतु वो ठीक नहीं हो रहा। अब राजा ने अपने गुप्तचरों को, अपने सेना आदि सबको कहा कि किसी भी प्रकार का वैद्य, कोई भी डॉक्टर, कोई भी मिले लेकर आओ और इस बच्चे की, इसकी पीड़ा को समाप्त करो, इसको ठीक करो। कोई भी मिले, सब जगह गए, डॉक्टर आदि सब बुलाए। अब गुप्तचरों को और भी जगह भेज दिया गया। तो गुप्तचर एक आश्रम में पहुंचे, वहां पर एक योगी तपस्या कर रहे थे। अब एक योगी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उन्होंने उसकी कहानी बताई कि ऐसे ऐसे एक बच्चा बहुत बीमार है, वो ठीक नहीं हो रहा है, आप चल के उस बच्चे को देख लीजिए, कुछ धर्म के प्रताप से वो बच्चा ठीक हो जाए, आप कुछ करिए उसके लिए। तो उन्होंने कहा, और इधर से राजा ने कहा था कि जब तक ये बच्चा ठीक नहीं होगा मैं अन्न जल भी ग्रहण नहीं करूंगा, इस बच्चे का दुख मिटाना मेरे लिए सबसे पहला कर्तव्य है। जब इस बच्चे का दुख दूर होगा, ये बिल्कुल स्वस्थ होगा, तभी मैं अन्न और जल ग्रहण करूंगा। अब वो योगी महाराज ने कहा कि ठीक है, तुम चलो, मैं देखता हूं। अब वो आ गए गुप्तचर अपने स्थान पर, और उन्होंने ध्यान लगाया और कुछ साधना की, अपने तप का कुछ प्रभाव, कुछ ध्यान किया, और उसके पास वो भाव, किस चीज के भाव भेजे, कैसे भाव भेजे, तप के, त्याग के, साधना के। अपनी साधना का प्रभाव ये हुआ कि वो साधना के प्रभाव से वो बच्चा स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया। जैसे आपको यहाँ पर साधना कराई गई थी, कैसी साधना, कौन सी साधना कराई थी आपको? लोगस की साधना आप सबने की थी ना, कि लोगस की साधना, वो कैसी साधना, अगर आप उस साधना को यहाँ बैठे बैठे भी कहीं बाहर भी किसी को वो साधना दोगे तो उसके दुख दर्द को आप खत्म कर दोगे, वो स्वस्थ हो जाएगा, वो एकदम स्फूर्ति उसके अंदर आ जाएगी। ऐसी साधना आपने भी सीखी। तो ऐसी ही साधना हमारे इस किसमें है, आगमों में, हमारे तप, त्याग, संयम, साधना इतनी भरी हुई है। हमारे प्रभु ने तो हमें इतना सारा वरदान दिया है, हम इससे सबके दुख दर्द कष्ट सब मिटा सकते हैं। तो ऐसी ही साधना उन्होंने भी, उन योगी महाराज ने ऐसी साधना की, और वो बच्चे का
बुखार, वो बच्चे का दुख दर्द ठीक हो गया, वो स्वस्थ हो गया और राजा ने फिर अन्न जल ग्रहण किया। अब राजा ने एकदम मन में सोचा कि ये ऐसे योगी महाराज जिन्होंने दूर बैठे बैठे भी उस बच्चे के दर्द को, तकलीफ को दूर कर दिया, उसको बीमारी को खत्म कर दिया, तो मैं उनके पास जाके मैं भी ऐसी साधना लूंगी, मैं लेता हूं कि मैं भी सारी दुनिया के दुख दर्द को मिटाना चाहता हूं। राजन गए योगी महाराज के पास, हाथ जोड़े और अनुनय विनय के साथ कहा कि महाराज कि ऐसी कैसी साधना आपने की है, मैं भी चाहता हूं ऐसी साधना करना, मैं भी सारी दुनिया के सबके कष्ट मिटाना चाहता हूं, मुझे भी ऐसी साधना का वरदान दीजिए। तब उन्होंने कहा था कि मन वचन काया से एकदम तीनों योगों से तुम धर्म के प्रति इतने जुड़ जाओ, इतने खो जाओ उस धर्म में, इतने लिप्त हो जाओ कि तुम सबके दुख दर्द को मिटाने वाले बन सकते हो, तुम तीर्थंकर बनो तो सबके दुख दर्द को खत्म कर सकते हो। तब एकदम राजन के मन में आया, मुझे सारी दुनिया के सबके कष्टों को मिटाना है, मुझे भी तीर्थंकर बनना है। तो वो जो मरीचि के भव में देखा हुआ सपना कि मुझे तीर्थंकर बनना है, यहाँ फिर ये भाव जागृत हो गए कि मुझे सारी दुनिया के कष्टों को मिटाना है, मुझे ऐसा स्वामी बनना है कि सारी दुनिया एकदम स्वस्थ हो जाए, सबके ताप संतापों को मैं मिटाने वाला बनूं। तो उस समय वो दीक्षित हो गए। दीक्षित होकर उन्होंने खूब तपस्या की, इतनी उत्कृष्ट तपस्या की, इतनी उत्कृष्ट तपस्या की, कहते हैं कि नंदन के भव में प्रभु की चेतना ने 11,60,000 मास खमन किए, 11,60,000 मास खमन तप किए, इतनी उत्कृष्ट साधना की, इतनी उत्कृष्ट, इतने अहोभावों से, इतने अहोभावों से, वहां पर कुछ भी मांग नहीं थी, कोई मांग नहीं थी, वहां पर सिर्फ साधना थी, एकदम सब सारी दुनिया के दुखों को दूर करने की साधना। सिर्फ यही भाव थे कि सारी दुनिया के दुख दूर हो जाए, सबको सुख मिले, सब एकदम खुशी से जीवन को व्यतीत कर सके। तो ऐसी उत्कृष्ट साधना उस चेतना ने की और साधना करते करते अपना जब आयुष पूर्ण हुआ तो वो 10वें देवलोक में वो आत्मा गई। 26वां भव प्रभु का हुआ था, 10वें देवलोक में वो जाकर आत्मा देव बनी और फिर 27वां भव प्रभु महावीर का हुआ। तो ये इस प्रकार से हमारे प्रभु महावीर के 27 भव हुए, जो सब आपने सुने। ऐसे महान प्रभु के भवों को अगर हमारे अंदर एक भी गुण आ जाए, एक कण भी आ जाए हमारे अंदर प्रभु की चेतना का, प्रभु के जीवन का, प्रभु के ऐसे गुणों में से एक कण मात्र भी अगर हमारे अंदर आ जाए तो हमारा उद्धार अवश्य हो जाएगा। इस जीवन का उद्धार करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? तप, त्याग, संयम। प्रभु ने तो बहुत कठिन कठिन तपस्याएं की और उन्होंने तो प्रभु बनने के बाद भी, वो आत्मा तो प्रभु के भव में आने के बाद भी उन्होंने बहुत कष्ट झेले, हर एक छोटा बड़ा हर प्रकार के कष्ट झेले, लेकिन यहाँ तो कोई भी कष्ट नहीं मिल रहा, तब भी हमारी आत्मा कुछ करने को तैयार नहीं है। तब भी हम इस सुख को नहीं छोड़ पा रहे, इस संसार को नहीं छोड़ पा रहे, इस मोह के माया के जंजाल में एक ये मीठे मीठे कांटे हैं, ये मीठे कांटे हैं, उनको बहुत स्वाद से हम चखते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, परंतु वो अंदर जाकर तो चुभ रहे हैं,
परंतु वो शहद, वो मिठास इतना आ रहा है कि हमें पता ही नहीं है कि वो अंदर जाके हमारे जीवन को, हमारे भवों को बढ़ा रहे हैं। उस मोह से, उस माया के जंजाल से थोड़ा सा हम उभरेंगे और धर्म के रास्ते पर आएंगे तो अपने जीवन का उद्धार जरूर कर लेंगे। तो हम प्रभु के जो 27 भवों में से जो हमने सुने, अगर इन भवों को सुनाते हुए और कुछ भी कहते हुए मेरे से कोई भी त्रुटि हो गई हो, मैंने कुछ गलत बोल दिया हो या गलत कोई परुपना की हो, तो उसके लिए मैं दिल से, अंतर्भावों से क्षमा याचना करती हूँ आप सबकी साक्षी से। तो इसी के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की